अब जल्दी से आपको अपडेट कर देते हैं, जिस शख्स को गोली मारी गई, जिसकी हत्या हुई, आखिर वो शख्स कौन है? चार्ली कर्क, एक मशहूर कट्टरपंथी कार्यकर्ता और मीडिया हस्ती। अब देखिए, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के भरोसेमंद साथी रहे चार्ली कर्क। 18 साल की उम्र में टर्निंग पॉइंट यूएसए नाम की संस्था बनाई, देश में बड़ा कट्टरपंथी युवा आंदोलन शुरू किया इसने, और ट्रंप समर्थक इन्फ्लुएंसर्स में बड़ी हस्ती रहे हैं चार्ली। उन्हें अक्सर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, आपने यह कैंपेन कई बार सुना भी है, और इस कैंपेन का मुहिम का चेहरा बताया गया। ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति अभियान में युवा वोटर्स को खींचने का श्रेय अक्सर चार्ली कर्क को दिया। नस्ल, जेंडर और अप्रवास के मुद्दे पर बहुत मुखर रहे चार्ली कर्क। उनकी उकसाने वाली शैली से उनके समर्थकों का बड़ा आधार तैयार हुआ अमेरिका के अंदर, खासकर किसके समर्थन में? डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में। आगे बढ़ते हैं, यूटा कॉलेज में चार्ली कर्क का कार्यक्रम उनके स्पीकिंग टूर द अमेरिकन कमबैक टूर का एक हिस्सा था, और हत्यारा कौन था यह अभी तक साफ नहीं हुआ है, उसकी तलाश चल रही है। उनकी हत्या के लिए कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया है, और माना जा रहा है कि उनका कट्टरपंथी दक्षिणपंथी रुख उनकी हत्या की वजह हो सकता है। यूटा यूनिवर्सिटी में चार्ली कर्क की हत्या के समय कार्यक्रम में 3000 लोग मौजूद थे। सुरक्षा के लिए कर्क के अपने सुरक्षा कर्मियों के अलावा यूनिवर्सिटी पुलिस डिपार्टमेंट के 6 अधिकारी भी मौजूद थे। यूनिवर्सिटी के एक प्रवक्ता के मुताबिक कर्क को 100 से 200 गज दूर कैंपस की एक इमारत की छत से गोली मारी गई, लेकिन ये साफ नहीं है कि गोली किसी छत से चलाई गई या दूर किसी खुली खिड़की से। हत्या से ठीक पहले वो छात्रों के साथ मास शूटिंग्स और ट्रांसजेंडर लोगों के मुद्दों पर बोल रहे थे। उन्होंने पूछा कि क्या आप जानते हैं कि बीते 10 साल में कितने ट्रांसजेंडर अमेरिकी बड़े पैमाने पर शूटिंग में शामिल रहे, और फिर खुद ही जवाब दिया कि बहुत सारे, जिसके बाद भीड़ ने तालियां बजाईं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हत्या को अमेरिका के लिए काला पल बताया है। उन्होंने इसे डार्क मोमेंट ऑफ अमेरिका बताया। साथ ही कहा कि कर्क के सम्मान में सभी अमेरिकी झंडों को रविवार शाम तक आधा झुकाया जाएगा। वही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने दोस्त चार्ली की हत्या से बेहद दुखी हैं, और होना भी चाहिए, लेकिन देखिए कत्ल की वारदात के बाद उनका रिएक्शन आया। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, सुन लेते हैं एक बार। Charlie inspired millions, and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror. For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. अब देखिए जरा, कई जानकार पहली नजर में मान रहे हैं कि चार्ली कर्क अमेरिका में जिस गन कल्चर के समर्थन रहे हैं, उस पर ही बात करते हुए उसी गन कल्चर ने उनकी हत्या कर दी, जान ले ली। हालांकि मामले की तफ्तीश अभी चल रही है, और कुछ मुद्दों पर उनका क्या रुख रहा है यह भी जान लेते हैं। देखिए, बंदूक से हत्याओं की कीमत जायज है, कौन कह रहा था? विवादों में रहे चार्ली कर्क। गन कंट्रोल का मुद्दा, हथियार रखने का अधिकार बचाना जरूरी, इन्होंने ये मुहिम चलाई थी। अब बंदूक से हत्याओं की कीमत है वो ठीक है, लेकिन देखिए अमेरिका में हथियार रखने से जुड़े अधिकार को बचाए रखना जरूरी। इन्होंने कहा, नागरिक अधिकारों के मुद्दे पर कर्क का मानना था कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर अच्छे व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने नस्ल, धर्म, रंग, लिंग और राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी करार दिया। वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में भी यकीन रखते थे। मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी को उन्होंने चाइना वायरस बताया था, और इस शब्द को बाद में राष्ट्रपति ट्रंप ने भी उठा लिया, उसको बढ़ाया था। उकसावे वाली टिप्पणियां भी की। कर्क को अपनी नस्ल और रंग के आधार पर उकसावे वाले बयानों के लिए जाना जाता था। काले लोगों के खिलाफ, अश्वेत के खिलाफ उनकी टिप्पणियां अक्सर विवादों में भी रही हैं। अब इसको लेकर भी दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर कुछ जायज ठहरा रहे हैं, तो कुछ इसके विरोध में हैं।